हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। तो आप लोग ठंड के मौसम में क्या कर रहे हैं भैया? मैं तो क्या कहते हैं ना, मन नहीं हो रहा था रजाई से बाहर निकल के जाने का। बाहर मौसम आप लोग पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा वाला है, गलन वाला है। लेकिन इस गलन और कोहरे में दिन भर मैं अपने दिमाग से परेशान ना रहूं, अपने मन से मैं शांत रहूं, इसलिए मैं अपनी आलस को दूर करके टहलने चली जाती हूँ। जानते हैं मेरे साथ क्या होता है? मुझे ये अगर मैं टहलने ना जाऊँ ना तो पूरा दिन मेरे दिमाग में यही दौड़ता रहता है कि आज तो मैं टहलने नहीं गई, आज तो मैं टहलने नहीं गई, मेरा वज़न पक्का बढ़ेगा। तो ये दिमाग में रहता है। अगर मैं टहलने चली जाऊँ, वज़न बढ़ता भी है तो कम से कम ये सुकून रहता है कि चलो मैं टहलने तो गई थी। और मेंटली फ़िट रहने के लिए और हेल्थ से भी फ़िट रहने के लिए वॉक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वॉक के अलावा आप जॉगिंग भी कर सकते हैं, आप रस्सी भी कूद सकते हैं, एक्सरसाइज भी और मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। देखिए, उम्र एक उम्र का पड़ाव होता है, जिस उम्र में जो करना अच्छा लगे। जब बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है ना तो बहुत चलना फिरना नहीं हो पाता है, और क्या फिर कभी कभी किसी के घुटनों में भी बहुत दर्द होता है तो उससे भी वॉक नहीं हो पाती है। फिलहाल अभी ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं है तो वॉक कर लेती हूँ, तेज़ी तेज़ी जॉगिंग भी कर लेती हूँ। काफ़ी तेज़ मैं वॉक करती हूँ। जब मैं वॉक करने निकल जाती हूँ तो 2 चक्कर लगाती हूँ। 2 चक्कर का मतलब 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर बहुत ज़्यादा मतलब कम नहीं है, और मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। अब मुझे कम ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि वही हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है। और जब बच्चों का स्कूल होता है ना तो 1 चक्कर भी लगाना मुश्किल हो जाता है, जिसका रीज़न क्या होता है? बच्चों का स्कूल है, टिफ़िन बना के देना होता है। आजकल बच्चों की छुट्टी चल रही है तो बढ़िया आराम से। और मुझे ऐसा लगता है जब तक मेरे ब्लॉग जाएँगे ये वाले, तब तक तो बच्चों का स्कूल खुल गया होगा। और जब बच्चों का स्कूल बंद रहता है तब तक वो वाले ब्लॉग जाते हैं जो बच्चों का स्कूल खुला रहता है। मौसम आप लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा ठंडा और कुहासा भरा है, बहुत ज़्यादा गलन है। घर आते ही जैसे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, सबसे पहले मैंने टोपी और स्वेटर निकाला, और पति की देव की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, रिंकी चाय बनाओ, तो मैं भी उठूँ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, सबसे पहले चाय ही रख देते हैं, चाय बनाने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दूध निकाला और चाय की तैयारी करने लगी। कोई चाय पीता नहीं, बच्चे भी चाय छोड़ दिए हैं। अपना वो लोग नाश्ता चना भिगो के बादाम भिगो के रखती हूँ, वो लोग वही नाश्ता करते हैं। दोनों बच्चे आजकल सुबह दौड़ने और जॉगिंग करने जा रहे हैं। गौरी का भी वज़न बढ़ा हुआ था तो वो भी अपने भाई के साथ निकल लेती है। तो सबसे पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ, ये पक जाता है, पतिदेव जी को चाय दे देती हूँ, और थोड़ी भी मैं एक घूंट चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे तांबे के बर्तन में मैंने पानी रख दिया होता है। 1 गिलास मैं पीती हूँ, 1 गिलास बेटा, 1 गिलास पतिदेव जी पीते हैं। आप लोग पूछते हैं ये पानी गर्म करती है? नहीं, ये वाला पानी मैं बिल्कुल गर्म नहीं करती, नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी रहता है, पी लेती हूँ। सुबह सुबह बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। ठंड के मौसम में हम आनाकानी करते हैं पानी पीने में, लेकिन हमें ठंड हो कोई भी मौसम हो, हमें पानी पीना ज़रूर चाहिए। हाइड्रेट शरीर हाइड्रेट रहता है। मतलब ऐसे होता है ना, कभी कभी ठंड के मौसम में ओंठ फटने लगते हैं, सूखने लगते हैं। इस बार मेरी ठंडी में कभी भी ओंठ फटे नहीं, जिसका रीज़न ये था कि मैंने अपनी पूरी बॉडी को हाइड्रेट रखा। सुबह सुबह मैं पानी पी लेती हूँ। जब भी मुझे प्यास नहीं लगती तो मैं पानी को गुनगुना करके पी लेती हूँ। गुनगुना पानी ये तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस क्या होता है ना, हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। पानी पी लिया, घर की साफ़ सफाई कर लिया, भाई पूजा पाठ भी कर लिया, फिर से किचन में एंट्री हो चुकी है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल लंच बनाऊंगी, यानी सादी दाल, सादा चावल, सादा सब्जी, सादी रोटी। तो चलिए सबसे पहले तैयारी करती हूँ। दाल चावल मैंने निकाल लिया है यहाँ पे दोनों भगोने में, इसको धुल करके रख देती हूँ। थोड़ी देर के लिए सेटल वेटल होता है, तब तक मैं अपने सब्जी उब्जी निकालूंगी, सब्जी का काम निपटाऊंगी। बैगन आके रखा था कई दिनों से, बैगन की सब्ज़ी कोई नहीं खाता, या तो बैगन का सिर्फ और सिर्फ मेरे घर में चोखा बनता है, या फिर मैं सांभर में ऐड कर सकती हूँ। तो अभी तो सांभर बनाए कुछ दिन हुआ था, फिलहाल सांभर वाभर बनाने का कोई मेरा अभी दिमाग नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा बैगन का चोखा बना देती हूँ। 1 किलो पूरा बैगन पतिदेव जी लाए थे। जब मंडी जाते हैं ना तो सब्जियाँ किलो किलो में ही मिलती हैं। 4 लोगों में किलो किलो सब्जियाँ कितनी खपे, टाइम लग जाता है उनको बनाने में। और बैगन वगैरह जो ऐसी सब्जियाँ होती हैं गलना शुरू हो जाती हैं। गलना इसलिए शुरू हो जाती हैं क्योंकि फ्रिज में ठंड रहती है, तो ठंड की वजह से सब्जियाँ गलने लग जाती हैं। हालांकि टेम्परेचर मैंने एकदम लो कर रखा है फ्रिज में, फिर भी 1 हफ्ते से ज़्यादा, 2 हफ्ते से ज़्यादा सब्जियां रख दो ना तो वो गलना अंदर से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 बैगन, हरी धनिया की पत्ती, 2 टमाटर निकाला है, और ये जो पानी है मैंने गर्म कर लिया, हरी धनिया वाला पानी। हरी धनिया की पत्ती को पीस करके मैंने कांच के जार में मैंने स्टोर कर रखा है, जितने दिन ये चले, 4 दिन 5 दिन। और उसके बाद फिर से मैं नई धनिया की पत्ती को पीस करके तैयार कर लूँगी। तो पहले सबसे सिप सिप करके अपना पानी पी लेती हूँ आराम से बैठ के। हम पूरा दिन दूसरों के पीछे भागते हैं, दूसरों के पीछे क्या, ये अपना ही परिवार होता है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, खुद का ख्याल नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैं बिटिया को एक्सरसाइज बता रही थी कि ये गले में उसका जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, यहाँ पे हुड्डी जिसको कहते हैं, ठुड्डी कहते हैं। तो मैं बता रही थी ऐसे गले उठा के एक्सरसाइज करो तो ये आपका कम हो जाएगा, जैसे मेरा कम हो गया।
तो ये सारी बातें हो ही रही थी। उसके बाद मैंने फटाफट से 5-6 आलू छीले और उसको कुकर में उबलने के लिए रख दिए। यहाँ पे दाल मैंने कुकर में रखी थी, लेकिन अभी इसमें हल्दी नमक नहीं डाला था। मैंने सोचा चलो हल्दी नमक डाल के एक तरफ मैं दाल को चढ़ा देती हूँ, एक तरफ मैं आलू को चढ़ा देती हूँ। दोनों कुकर है, दोनों साथ में जल्दी हो जाएगा, कुकिंग का काम हो जाएगा। बर्तन धुलने का काम तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर खाना बन जाए आराम से, टाइम से और सबको मिल जाए ना, तो बर्तन धुलने की कोई चिंता नहीं रहती। जैसे ये कुकर धुला जाएगा, वैसे 2 कुकर धुल लिया जाएगा। मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई आलस नहीं होता, किसी चीज़ में कोई आलस नहीं होता है। बस ये रहे ना कि थोड़ा-सा शांति वाला माहौल रहे, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है घर में। टाइम बैंगन को आप लोग कहते हैं ना भूनें डायरेक्ट बर्नर पे, तो ये बर्नर भट जाता है, मतलब इसमें चले जाते हैं। तो आप इस पे जाली आती है, उस जाली से बैंगन को भूनें। मेरे पास जाली है, लेकिन मैं इस पे भूनती नहीं। जानते क्यों? जाली एकदम से बेकार हो जाएगी, फिर उस पे कुछ रख नहीं सकते। ऐसा जब मैं पूड़ी पराठे बनाती हूँ, तो जाली पे रख देती हूँ, तो क्या होता है ना वो पसीजता नहीं। उसके बाद मैं उसको डिब्बे में रखती हूँ, इसलिए मैं जाली पे नहीं भूनती। यानी जाली बेकार हो जाएगी अगर उस पे मैं भूनूंगी, और जाली ना बेकार हो इसलिए मैं बैंगन नहीं भूनती। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट जो है इस पे भून लेती हूँ। बहुत दिन की आदत है, अब ऐसे भूनते हैं। और बर्नर जब कभी कभार बहुत ज़्यादा गंदा होता है ना, तो मैं ब्रश लेके उसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जिस दिन गैस स्टोव धुलने या फिर क्लीन करने की बारी आती है, तो मैं रगड़ रगड़ के सारा क्लीन कर देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को भून लिया है और बैगन को भी भून लिया। 2 बड़े बड़े बैगन लिए। आलू की क्वांटिटी कम करी है मैंने। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती भी कट करके रख ली है बैगन को फ्राई करने के लिए। और बैगन को अच्छे से छिलका इनका पील कर लिया है। टमाटर का भी छिलका निकाल लेंगे। आलू का छिलका मैंने पहले छील के ही उबाला था, तो उसको छीलने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने बैगन को भूनने के बाद मैंने कट करके देखा। पहले कट कर देते हैं ना, तो बैगन से बहुत सारा पानी निकलने लग जाता है भूनते समय में, तो वो ठीक से भूनता नहीं। इसलिए मैंने सोचा चलो अब बैगन सड़ा होगा तो सड़ा होगा, भूनने के बाद देख लेंगे। जो अगर सड़ा होगा तो फेंक देंगे, दूसरा बैगन भून लेंगे। इसलिए आज मैंने भूनने के बाद बस इसको अच्छे से मिक्स करके रख देना है। उसके बाद जब आप खाना खाने जाएँ, तो आप इसको भूनें। तुरंत गर्मा गर्म चोखा, गर्मा गर्म दाल, चावल, रोटी के साथ बहुत बढ़िया लगता है। और आज मैं आटा ना, थोड़ा सा आटा मैंने रात को गूँथा था, तो बच गया था। मैंने हालांकि रोटी भी बच गई थी रात की, तो उसको मैंने कुत्ते को डाल दी। और आजकल ना कुत्तों को छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, बाहर आके बैठे रहते हैं। इतनी ठंड लगती है ना, बच्चे तो उनको पूरा एकदम तोप ढाँक आए थे। बच्चे इतने ज़्यादा दयालु हैं हमारे, उनको डिब्बे में रख के बच्चे उन्हें बहुत अंदर रख रहे थे। लेकिन अब माँ तो माँ होती है, और उन बच्चों की माँ गई बाहर, बच्चों को कर दिया। बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो रोटियां जो बची थी मैंने उनको दे दिया। भाई उनके बच्चे भूखे होते हैं, उनको दूध पिलाना होता है। बड़ी मतलब देख के दया आती है ना, एक ठंड में जानवर को बहुत ज़्यादा मन होता है क्या कुछ करूं इनके लिए, लेकिन कुछ कर भी दो तो वो रहते कहाँ हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो मैंने आटा गूँथ लिया है। आज मिक्स आटा मैंने गूँथा है, मतलब बाजरी का और गेहूं का। और दाल ये फ्राई कर दिया मैंने। जो लहसुन अदरक काटा था उसी में से थोड़ा सा लेके दाल मैंने सोचा फ्राई कर देते हैं। पता नहीं खाने में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता, पर देखने में ज़रूर अच्छा लगेगा। कभी कभी ना हम खाने की बजाय दिखाने के लिए भी कुछ अच्छा करना पड़ जाता है। आप लोग कहेंगे कि प्रतिमा तूने ऐसे दाल बना दी, फ्राई नहीं की, तो मैंने सोचा भाई चलो फ्राई कर देते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा फ्राई करके इस तरीके से दाल नहीं अच्छी लगती। हाँ, जब मैं टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची दाल को फ्राई करके बनाती हूँ, उसके बाद जब मैं फ्राई करती हूँ, तो वो वाली दाल अच्छी लगती है। लेकिन अरहर की सिंपल दाल फ्राई करके बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैंने तड़के में जीरा और वही लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची डाला है, सूखी लाल मिर्ची डाली है। और मैंने वही टमाटर, बैगन जो भून करके रखा था, मिक्स करके रखा था, वही भून दिया। इसको खूब भूनें अच्छे से। ऊपर से धनिया की पत्ती डालना बिल्कुल भी ना भूलें। चोखे में जितनी ज़्यादा धनिया की पत्ती रहेगी उतना अच्छा लगेगा। अगर हरा लहसुन हो ना, तो तड़के में आप हरा लहसुन भी ऐड कर सकती हैं। जैसे मैंने सूखा लहसुन ऐड किया, वैसे आप हरा लहसुन भी ऐड कर सकती हैं, बहुत अच्छा लगता है। चोखा भून चुका है। दूसरी तरफ मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, ये धीरे धीरे भूनता रहेगा। और गर्मा गर्म रोटियां बनाएंगे। चोखा और घी लगी बाजरे की रोटी बहुत बढ़िया लगती है। आप कभी नहीं खाए होंगे, जना बनाना ज़रूर, खाना ज़रूर, बहुत अच्छा लगता है। सिंपल लंच भी बहुत अच्छा लगता है जब गरम गरम रहे। खाना मुझे गरम गरम अच्छा लगता है, लेकिन कभी मिलता नहीं। जानते हैं क्यों? सबको बनाते बनाते और देते देते खाना बिल्कुल ठंडा हो जाता है। जब मेरी खाने की बारी आती है, सब लोगों ने खाना खा लिया है, मैंने सोचा चलो हम भी लंच कर लेते हैं। प्लेट में मैंने देसी घी निकाली थी, सबको बाजरे में रोटी में लगा के खानी थी। सब लोगों ने खा लिया, प्लेट ऐसे छोड़ दिया, बिल्कुल एकदम इसे क्लीन नहीं किया था। तो मैंने सोचा भाई अब मेरी बारी है, तो चलो प्लेट में जितनी सारी घी लगी है इनको क्लीन करके खा लेते हैं। 2 बाजरे की रोटी, थोड़ा सा चोखा, थोड़ी सी दाल ली है।
और बर्तन वर्तन धुल के काफ़ी सारा आराम किया मैंने। आज मुझे कमर दर्द हो रही थी। ठंड में ये वाली समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, कमर दर्द वाली समस्या। तो मैं सोचती हूँ ना थोड़ी देर आराम कर लूँ। जो ये ऑपरेशन होता है बड़ा वाला, उससे जो सुई लगती है ना कमर की रीढ़ की हड्डियों में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमर दर्द होता है। और वैसे भी ठंड के मौसम में कमर दर्द, पैर दर्द चलता रहता है। मतलब कपड़े उपड़े धुल दो, ज़्यादा झाड़ू पोछा कर दो, या फिर खड़े खड़े किचन में 12-1 बज तो बज ही जाते हैं। सुबह से उठे ना 7-8 घंटे की जो ड्यूटी होती है ना किचन में देनी होती है खड़े खड़े, उसकी वजह से जब आराम करने बैठो, या फिर मेन रीज़न ये भी होता है थायराइड की वजह से पैरों वैरों में, हड्डियों में बहुत दर्द होता है। ठंड के मौसम में ज़्यादा होती है, गर्मी में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा वॉक कराते हैं, अच्छा लगेगा। दर्द तो हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, दर्द को राहत भी मिलेगा, थोड़ा सबसे मिलेंगे जुलेंगे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, निकल जाते हैं। दोपहर तक तो मैं ऐसे बनी रहती हूँ बिना कंघा वंघा किए। थोड़ा सा बाहर निकलना होता है तो कंघा कर लेती हूँ, और नहीं जाना हो तो फिर ऐसे ही बाल रह ही जाते हैं। और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड भरा है आजकल। मैंने तो सोच रखा था इस बार ठंड ही नहीं पड़ेगी, लेकिन पूरा दिसंबर बीत गया, ठंड ही नहीं पड़ी। जनवरी जब से शुरू हुई है ना तब से ठंड पड़ने लगा है। अच्छा लगता है, ठंड का मौसम अच्छा लगता है, लेकिन ये जो तकलीफ़ें हो जाती हैं दर्द वगैरह की रीढ़ की हड्डियों में, इससे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये किसी भी मौसम में हो जाता है, ऐसा नहीं है ठंड के मौसम में हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा काम वाम कर दो ना खड़े खड़े तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है रीढ़ की हड्डियों में, या फिर पैर में कह लो। जबकि अब वजन कम हो चुका है, फिर भी पहले तो आए दिन मैं चिल्लाती रहती थी, पैर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, मतलब चिड़चिड़ लगी रहती थी। लेकिन अब मैं इतना ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करती हूँ कि ये दर्द हो रहा है। मुझे पता है इसी वजह से दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर काम शुरू करती हूँ। लेकिन काम तो करना ही करना है थोड़ी देर, लेकिन आराम भी जरूरी होता है। और आराम भी कहाँ होता है, लेटे लेटे कोई ना कोई काम करती रहती है। जैसे एडिटिंग हुआ, कभी रिप्लाई हुआ कमेंट का, या फिर कोई काम फ़ोन का करना हुआ। काम करने के बाद भी तो काम ही करना होता है, कौन सा आराम होता है। लेकिन हाँ ये होता है ना कि लेटे लेटे काम कर लेते हैं, फ़ोन का काम होता है, खड़े खड़े काम करने की मतलब इसमें ज़रूरत होती है। बैठे बैठे या फिर लेटे लेटे भी ये काम हो सकता है। कभी कभी ना गर्दन वगैरह इतना ज़्यादा दर्द करने लगती है काम करते करते फ़ोन का ही। घर आके मैंने सबसे पहले आज दही जमाना था। ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में दही सब लोग कम खा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत लग जाती है। तो यहाँ पे दूध को गुनगुना किया है, मतलब कुछ ज़्यादा ही गुनगुना। ठंड के मौसम में ज़्यादा गर्म दूध में दही जमती है, तो गुनगुना किया है। इसमें मैंने जोरन डाल दिया है, बस इसको ढक करके रख देना है। रात भर में आपकी दही तैयार हो जाएगी। इस टाइम मैंने आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात्रि के 10, करेक्ट 10 बज चुके हैं। काफ़ी देर से मैं खा ली थी, मैं इंतजार कर रही थी टीवी बंद हो तो मैं आप लोगों से बातें करूँ। और खाना वाना बन चुका है कब का, हम लोग 7:30 बजे खाना खा चुके थे। आज मैंने बनाई थी बाजरे की रोटी और आलू गोभी मटर टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी, क्योंकि सुबह ही मैंने सादी दाल चोखा बनाया था। तो इस टाइम मैंने सोचा चलो ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं, थोड़ी सी तीखी चटपटी। और बाजरे की रोटी, आजकल बाजरा ही चल रहा है हमारे घर में, कई दिनों से बाजरे की रोटी। हमारे व्यूअर का कमेंट आया था एक कि आप दाल चावल सलाद दही ये सब खाएं, रोटी कुछ दिन बंद करके देखें तो इससे वजन जल्दी घटता है। ये अच्छी बात है। मैंने बहुत तरीके वजन कम करने के अपनाए हैं, नुस्खे अपनाए हैं, बहुत कुछ छोड़ा भी है, बहुत कुछ खाया भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा वजन कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हड्डियां दिखती हैं कि मतलब इतना ज़्यादा वजन कम हो चुका था है। और वैसे भी मुझे 0 फिगर तो अब चाहिए नहीं, बस इतना रहे कि मतलब ठीक ठाक रहे। वैसे आप बहुत ज़्यादा मोटे रहे, एकाएक आप पतले हो जाते हैं तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एकदम फेस वेस अजीब सा लगता है। मेरे ससुराल मेरे मायके वाले बार बार कहते हैं कि अब तुम्हें पतले होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत पतली हो चुकी हो। तो मुझे भी ऐसा लगता है, जब सब लोग ऐसा कह रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा वजन घटाना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। जैसे पहले घर में कुछ चीज़ें आती थी मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, अब मैं मिठाइयाँ भी खाने लगी हूँ। और कभी कभार कुछ चीज़ें जैसे घर में चाउमीन वगैरह बनती है तो मैं खा लेती हूँ, जैसे मैदे से बनी भटूरे खा लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, मैदे से बनी होती है और ये वजन बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। ऊपर से जिनको थायराइड है, पीसीओडी है, इन सारी दिक्कतों में बहुत ज़्यादा ये नुकसान करता है। और मुझे थायराइड था, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, मेटाबॉलिज्म मेरा स्लो होता था, जिसकी वजह से मैं जो भी खाती थी वो डाइजेस्ट नहीं होता था। खाना मैं बंद नहीं करती थी, मतलब भूख लगे तो भी खाना, नहीं भूख लगे तो भी खाना है, बस मुझे खाना खाना खाना, हर वक्त ही खाना। मुझे ऐसे फूडी की तरह हर वक्त मुझे खाना ही नज़र आता था। जब भी मैं जिधर देखती थी खाना ही नज़र आता था, तो मैं खाती थी। कंट्रोल जैसे होता है ना कि एक टाइम के बाद आपको सारी चीज़ों से कंट्रोल करने की आदत हो जाती है, क्षमता हो जाती है, आपका मन भी मतलब
उतना नहीं करता सारी चीजें खाने का। एक समय होता है जब हमें क्रेविंग होती है खाने की, और मुझे लगता है मेरी क्रेविंग वेविंग सब कुछ शांत हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो कंट्रोल करना होता है, अपनी जीभ पे कंट्रोल करना होता है, अपने मन पे कंट्रोल करना होता है। मन हमारा क्या होता है ना, बहुत लालची होता है। मन हमारा हर चीज के लिए हमें उकसाता है, ये करो वो करो वो करो, और हम उसी के पीछे भागने लग जाते हैं। तो सबसे ज्यादा आप पहले अपनी जीभ को जो है स्वाद देना बंद करें, अपने मन को कंट्रोल में करें। थोड़ा सा खुद के लिए जिए, और जैसे मॉर्निंग वॉक, सुबह की एक्सरसाइज, इन सारी चीजें, ये सारी चीजें करने से थोड़ा सा आप हेल्दी रहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वजन कम करने के बाद फेस लटक जाता है, हाथ वाथ की जो मोटे मोटे हाथ होते हैं ना, उसकी चमड़ी जो होती है इसे ढीली सी पड़ जाती है। तो जब भी आप वजन कम करें, वजन कम करने के साथ एक्सरसाइज आप जरूर करें। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप मतलब अच्छे से आपकी मसल्स जो होती है ना, उन पे काम करें। आपका जहाँ से फैट लूज हो वहाँ की स्किन जो है लूज ना हो, टाइट रहे, तो आप ऐसे एक्सरसाइज का चुनाव करें। जब मुझे वजन कम करना था तो मैंने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी एफर्ट लगाए, बहुत कुछ किया वजन कम करने के लिए। अब मुझे समझ में आता है कि क्या करने से वजन कम हो जाता है, क्या नहीं करने से वजन नहीं कम होता है। बहुत सारे जुगाड़ लगाए थे। शुरू शुरू में तो मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे करें कैसे ना करें, कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन जब हम करने लग जाते हैं, पहला कदम रखते हैं, तो दूसरा कदम अपने आप धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। तो रास्ते अपने आप नजर आने लगते हैं। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।